मुझे लगता है पिपरा को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहिए। जनता वोट देती ही इसलिए है क्योंकि जनता को चाहिए वो प्रतिनिधि जो जनता को काम करके दे। आपने जिन धुरंधरों की बात की है उनमें वो भी धुरंधर हैं जो यहाँ रह के जा चुके हैं। एक तो काम करने की नीयत हो, दूसरा आपका भाव होना चाहिए काम करने का। मेरा भाव भी है और नीयत भी है। आप तुलना कीजिए, जो बेहतर है उसको वोट दीजिए। मैं अगले 30 साल तक कम से कम सेवा करने के मन से आपके बीच आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ है पिपरा विधानसभा क्षेत्र से के प्रत्याशी हैं आसिफ कमाल। इनसे जानेंगे कि इनकी तैयारी कैसी चले, क्योंकि पिपरा में भी बड़े बड़े धुरंधर मैदान में हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर उन धुरंधरों के सामने कैसे जनता के बीच में इनको रिस्पांस मिल रहा है। कैसी तैयारी चल रही है सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पांस है। चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हम मुद्दों की बात करने आए हैं, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जिस चीज़ की ज़रूरत है। लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। आपके सामने नीतीश कुमार के भी धुरंधर हैं, तेजस्वी यादव के भी। कैसे दोनों से पार पाइएगा? धुरंधर वही होता है जिसको जनता पसंद करती है, किसी के भी हो वो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुद्दा किसके पास है, काम करने का नीयत किसके पास है, लोगों के बीच जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का जो एक आग होता है लोगों के अंदर, वो किसके पास है। मैंने जो गारंटी पत्र दिया है लोगों को, उसमें 10 महत्वपूर्ण बातें हैं। वो बातें वो हैं जो अब तक हो जानी चाहिए थी। तो आपने जिन धुरंधरों की बात की है उनमें वो भी धुरंधर हैं जो यहाँ रह के जा चुके हैं। तो कार्यशैली कहाँ है उनकी? हमने पिपरा विधानसभा सुबह से घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये आसिफ कमाल पहले दुबई से फिर दिल्ली से रोड मैप लेकर के आए हैं। तो कुछ अलग रोड मैप है क्या आपके पास? बिल्कुल अलग है। आप तो जानते हैं मेरे बारे में सब कुछ। अलग रोड मैप ये है कि देखिए, काम 2 तरीके से किया जाता है। एक तो काम करने की नीयत हो, दूसरा आपका भाव होना चाहिए काम करने का। मेरा भाव भी है और नीयत भी है। भाव इसलिए है क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा, यहीं बड़ा हुआ। तो यहाँ के जो चीज़ें सिस्टम है उसको देख के मुझे दुख होता है, पीड़ा होती है। किस तरह से राजनीतिकारों ने अपने फ़ायदे के लिए तुष्टीकरण करके कह लीजिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम को साइड करके एक अलग समीकरण पर जा कर के पॉलिटिक्स की। मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि सबसे पिछड़ा क्षेत्र है बिहार का। मेरे पास एक क्लियर कट प्लान है पिपरा के लिए। मुझे लगता है पिपरा को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहिए, जाना भी चाहिए, ज़रूरत भी है। और उसके अलावा 2 चीज़ें, हम जिन प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं उनका मुख्य काम यह है कि उस विधानसभा को रिप्रेजेंट करे और वहाँ की जो समस्याएँ हैं, ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, तो इसको थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ का एक युवा नेतृत्व के ऊपर भरोसा जताएगी? क्योंकि आपके सामने जो हैं वो युवा हैं नहीं। तो कहा जा रहा है कि आसिफ कमाल युवा हैं, इसलिए हो सकता है कि युवा इस पर भरोसा जताएं। सपोर्ट तो मुझे युवाओं का शुरू से रहा है जी। और युवा होने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो बाकी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आपने कहा कि धुरंधर हैं, उनकी एक रिपोर्ट कार्ड है लोगों के पास, मेरा नहीं है। मेरे पीछे कोई बैगेज नहीं है, मेरे साथ ऐसा कोई बैकड्रॉप नहीं है। हाँ, मेरे साथ एक वादा है और उस वादे में वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में आ रही हैं। मेरे साथ एक अगले 30 साल का भविष्य है, मेरे साथ सिद्धांत है, मेरे साथ विचारधारा है, और अब तो मेरे पास सिंबल भी है, मशीन छाप, सिलाई मशीन छाप। इसलिए सील दीजिएगा इस बार पिपरा। ये बताइए, आपके सामने और भी कई उम्मीदवार हैं, आखिर पिपरा की जनता आप ही को क्यों वोट दे? क्या आपका मतलब अलग विज़न क्या है जो जनता को प्रेरित करे आपके प्रति? जनता वोट देती ही इसलिए है क्योंकि जनता को चाहिए वो प्रतिनिधि जो जनता को काम करके दे। जनता को वो प्रतिनिधि चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके। हुआ ही नहीं अभी तक। अगर हुआ होता तो शायद मेरी दावेदारी बहुत कमज़ोर होती। जनता मुझे इसलिए वोट देगी क्योंकि मैंने जनता से यह वादा किया है कि आप वोट तुलना करके दीजिए, और तुलनात्मक राजनीति जब आप करेंगे तो आप जातीय समीकरण से बाहर निकल के आएंगे। आप समझ रहे हैं? तो जातीय समीकरण से बाहर निकालने का जो मेरा फॉर्मूला है, उसका मापदंड यही है कि जो बेहतर है उसको चुनिए। कहा जाता है कि पिपरा में तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है हमेशा। पिपरा में नहीं, जहाँ भी वोटिंग होता है वहाँ ऐसा कराया जाता है। लेकिन हम जैसे, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के ये प्रयास होना चाहिए कि जनता के बीच में जाके ये कहें कि ना हिंदू काम करेगा ना मुसलमान काम करेगा, मुख्यमंत्री यहाँ आके काम नहीं करेगा, प्रधानमंत्री पिपरा में आके काम नहीं करेगा। काम वो करेगा जिसको आप चुनेंगे, और वो उसको चुनेंगे जो शिक्षित होगा, योग्य होगा, सक्षम होगा, वही काम करेगा, अन्यथा आपका वोट बेकार हो जाएगा।
यानी कि इस बार मूड बना लिए कि इस बार जीत करके जाना है, पिपरा को आगे ले जाना है, युवाओं के लिए काम करना है। एक ऐसा प्रारूप तैयार करूंगा जिससे बाकी विधानसभा के लोग भी ये कहेंगे जी कि ठीक उम्मीदवार चुना गया है पिपरा में, क्योंकि प्रणाली यही कहती है कि एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो विधानसभा की पटल पे चीख चीख के अपने लोगों के लिए आवाज उठाए। एक अंतिम प्रश्न है कि पिपरा की जनता से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? चुनाव का समय है। पिपरा की जनता से शुरू से जो निवेदन करता आ रहा हूँ वही निवेदन फिर से करूँगा आपके माध्यम से। मैं यही कहूँगा उनसे कि आप तुलना कीजिए, जो बेहतर है उसको वोट दीजिए। आपके सामने मैं अगले 30 साल तक कम से कम सेवा करने के मन से आपके बीच आया हूँ। आपका बेटा हूँ, आपके बीच से ही निकल के शिक्षा लेने बाहर गया था, आपकी समस्याओं का निवारण करने, आपके और हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मन में एक संकल्प लिए आपके बीच आया हूँ। सबको आपने मौका दिया है, आप निराश हुए हैं, इस बार इस बेटे को मौका दीजिए। आपको धर्म और कर्म में कभी निराश नहीं होने देंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारा धन्यवाद करने। मुझे लगता है पिपरा को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहिए। जनता वोट देती ही इसलिए है क्योंकि जनता को चाहिए वो प्रतिनिधि जो जनता को काम करके दे। आपने जिन धुरंधरों की बात की है उनमें वो भी धुरंधर है जो यहाँ रह के जा चुके हैं। एक तो काम करने की नीयत हो, दूसरा आपका भाव होना चाहिए काम करने का। मेरा भाव भी है और नीयत भी है। आप तुलना कीजिए, जो बेहतर है उसको वोट दीजिए। मैं अगले 30 साल तक कम से कम सेवा करने के मन से आपके बीच आया हूँ।